कैपिटल क्लियर हो गया था बच्चों। आज हमने देखना है कि हर ट्रांजैक्शन में कोई दो इम्पैक्ट आते हैं। हर ट्रांजैक्शन में दो इम्पैक्ट आते हैं, वो हमने इम्पैक्ट ढूंढने हैं। दोबारा से हम पहली लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन पढ़े क्या लिखी हुई है? मिस्टर अली हैज स्टार्टेड बिजनेस विद 5 मिलियन कैश। अब बच्चों अगर आप इस लाइन को पढ़ो तो क्या कैपिटल में इजाफा हो रहा है? अब कैपिटल इस्लामाबाद को नहीं कहते सिर्फ, कैपिटल से क्या मुराद है? क्या इस हरकत से पहले कारोबार में कोई कैपिटल था? नहीं था, जीरो था। इस हरकत के बाद कैपिटल में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो तो सही। और नो किन्ने क्या सी और ही लबना हूं तो किधर गया? अच्छा जी, कैपिटल में इजाफा हुआ और बोलो तो सही। लेकिन बच्चों अगर गौर से देखो तो ये 5 मिलियन कैश है, इसका फ्यूचर में फायदा भी होगा। तो कैश क्या होता है? एसेट में भी इजाफा हुआ। दो चीजें नजर आनी चाहिए आपको, नजर आ रही है? कैपिटल में इजाफा हुआ और एसेट में भी इजाफा हुआ। क्या एक्सपेंस में कोई इंपैक्ट आया? लाइबिलिटी में और इनकम में? ठीक है जी। 5 हमने हट पड़े थे। कितने हट पड़े थे बच्चों? 5। कौन कौन से? कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, इनकम और एक्सपेंस। उन 5 में से 2 में इजाफा हो रहा है। किस किस में? कैपिटल में हो रहा है और एसेट में हो रहा है। इनकम, एक्सपेंस और लाइबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। अब दूसरी लाइन पढ़ें। ही obtained बैंक लोन ऑफ 4 मिलियन कैश। हाँ जी, क्या कैपिटल में कोई इजाफा हुआ? कैपिटल में कोई इजाफा? कैपिटल 5 मिलियन था, अभी भी 5 मिलियन ही है। वो घर से दोबारा पैसे नहीं ले गया। आवाज में लगी? क्या बच्चों कैपिटल में कोई इजाफा हुआ? नहीं। लाइबिलिटी में इजाफा हुआ? यस। क्या एसेट में इजाफा हुआ? सोच के सोच के सोच के। एसेट में इजाफा हुआ है, एक्सपेंस में, इनकम में, किन चीजों में इजाफा हुआ है? एक तरफ एसेट में इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ लाइबिलिटी। तो हर ट्रांजैक्शन में आपको दो इंपैक्ट नजर आने चाहिए। अगर आपको दो इंपैक्ट नजर नहीं आ रहे तो नजर का मसला है। और समझ आ रही बात है? तो इस ट्रांजैक्शन में भी दो इंपैक्ट है। कौन कौन से? एक लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है और एक एसेट में इजाफा हो रहा है, और बाकी 3 में कुछ नहीं हो रहा। और समझ आ गई बात है? अब पॉइंट नंबर 3 देखें। पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ? उससे शॉप बाय की, तो शॉप क्या है? एसेट में इजाफा हुआ और एक्सपेंस है। हाँ जी, क्या ये शॉप एक्सपेंस है? तो फिर एसेट है, तो एसेट में इजाफा हुआ। और क्या हुआ? लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, कैपिटल में, इनकम में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ। मतलब एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है, बाकी चारों जगह पे कोई चेंज नहीं आ रहा। कैपिटल में चेंज आ रहा है? नो। लाइबिलिटी में कैपिटल जितना था अभी भी उतना ही है, लाइबिलिटी जितनी थी अभी भी उतनी ही है। तो कैपिटल में कोई इजाफा। लाइबिलिटी में ये जब आपने शॉप ली है तो क्या आपकी अर्निंग में इजाफा हुआ? तो इनकम में भी कोई इजाफा। क्या ये शॉप खर्चा है? खर्चे में भी इजाफा नहीं हुआ। तो सिर्फ एक ही इम्पैक्ट निकला, दूसरा निकल ही नहीं रहा। हाँ, अगर आप इस ट्रांजेक्शन को गौर से देखें तो अगर शॉप आ रही है तो कैश जा रहा है। तो कैश क्या है? एसेट। इसका मतलब है एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। तो बच्चों एसेट में इंपैक्ट आया है डबल।
बाकी चारों में कोई इम्पैक्ट है? एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है। दो इम्पैक्ट है क्या नहीं है? तो बोलो तो सही। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 5 लाख कैश, एसी, जनरेटर, सीसीटीवी कैमरा। ये सारे के सारे क्या हैं? एसेट में इजाफा हो रहा है कि कमी हो रही है? इजाफा हो रहा है। और कैश जा रहा है। कैश क्या है? एसेट है, और एसेट में कमी हो रही है। एक एसेट में इजाफा हो रहा है और दूसरे एसेट में कैपिटल में कोई चेंज आया? क्या ये बंदा ये फर्नीचर, एसी घर से लेके आ रहा है? बोलो सही। अगर वो ये घर से लेके आता तो हम कहते हैं उसका मजीद जो है वो कैपिटल में इजाफा हुआ है। ये वो घर से नहीं लेके आया। और समझ आ रही बात है? अच्छा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। क्या ये बैंक से उठा के लेके आया? अगर बैंक से उठा के लेके आया होता तो लायबिलिटी में इजाफा हो जाता। ये बैंक से तो नहीं लेके आया। अच्छा, क्या ये एक्सपेंस है? तो एक्सपेंस में भी इजाफा नहीं हुआ। क्या ये इनकम है? तो इनकम में भी इजाफा। तो क्या हुआ फिर? एक एसेट में इजाफा हुआ और दूसरे में, तो दो इंपैक्ट हैं, बाकी चार में कोई चेंज नहीं है। बाकी चार में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ दो में इंपैक्ट आ रहा है। ऐसे ही है, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। यहां तक की बात सुन लगी। अब बच्चों पांचवी ट्रांजेक्शन, ही हायर्ड एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी गार्ड एंड सेल्समैन। कैपिटल में इजाफा हुआ, इनकम में, एसेट में, लाइबिलिटी में, एक्सपेंस में। बोलो बोलो बोलो। इन पांचों कैटेगरीज में से किसी में चेंज आया? और बोलो तो सही। पांचों में से किसी में कोई चेंज नहीं आया। तो लगिए, इसका मतलब है ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कहीं पे भी किसी भी हेड में कोई चेंज ना आए, वो अकाउंटेंट के लिए मैटर नहीं करती। अकाउंटेंट ने उसको देखना नहीं होता। उसमें अकाउंटेंट क्या करेगा? उसमें कुछ चीज तो आ नहीं रही। तो समझ आ रही बात है? अब सोचो जरा, सेल्समैन ने सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार दिया या सिक्योरिटी गार्ड ने सेल्समैन को थप्पड़ मार दिया, तो आप इजाफा कमी रिकॉर्ड करेंगे? अब बोलो तो सही कि उसकी इज्जत में इजाफा हो गया, उसकी इज्जत में कमी होगी, ये रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटेंट ने कख नहीं रिकॉर्ड करना। अकाउंटेंट उस वक्त कब रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटेंट जब इन पांच हेड में से किसी में कोई चेंज आएगा, इजाफा होगा या कमी होगी। अगर ऐसी हरकत हो रही है जिसकी वजह से इन पांचों में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो अकाउंटेंट के लिए वो कख नहीं है। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, और बोलो तो सही। कैश हो सकता नहीं, बिल्डिंग क्या है? है। हाँ, तो बिल्डिंग पड़ी है ऊपर तीसरे पॉइंट पे। और security guard। हाँ, छुट्टी की थी, छुट्टी की थी। सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे। ये जो आपके दाएं बाएं सारी बैठी है, आपको क्या लगता है ये चुप क्यों है? मुझे पूछे ना जरा, क्या जो मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? अगर ये 2 तारीख को ना आए, आप उनको घर से जाके उठा लेंगे? एक्सपेक्टेशन का चार्ट डाल रहा है। पॉइंट ये है कि वो आपने 9 जनवरी को सुबह 9 बजे इंटरव्यू किया, आपने कहा ठीक है जी यू आर हायर्ड, आ जाओ कल से। वो कल नहीं आते, अब उनके घर जाएंगे, यार तुम क्यों नहीं आए? सोचो जरा। हाँ, समझा दिया। वेरी गुड। मारा ना फुटा, फुट्टे मारने वाले सारे फट जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6, ही पेड 50,000 कैश फॉर मार्केटिंग पर्पस। हाँ जी। अब ये यकम जनवरी को एसेट है, मैंने बताया था। यकम जनवरी को एक एसेट में इजाफा हो रहा है और दूसरे एसेट में कमी हो रही है, लेकिन 31 जनवरी को एक्सपेंस में इजाफा हो जाएगा और
बस। कौन से एसेट में कमी हो जाएगी? कैश। 31 को दोबारा पे करेंगे। हाँ तो फिर है 31 को एक्सपेंस में इजाफा हो गया, सिर्फ एक आपने बताया इम्पैक्ट, दूसरा क्या है? कौन सा एसेट? कैश। कैश में कमी होगी 31 को। इनकम। इनकम कहां से आ गई? हाँ हाँ, तो कमी किस में आएगी? कैपिटल में। कौन सा एसेट? कैश तो यकम को किया ना, 31 की बात कर रहा हूँ। 31 को कैश दोबारा पे करेंगे, तो फिर 31 को एक्सपेंस बढ़ गया, ये एक इम्पैक्ट है। दूसरा, ओहो मैं 31 पे खड़ा हूं। आप आज ब्रेक पे पाँव रखे। हाँ जी, एक्सपेंस में इजाफा हो गया, और दूसरी कोई चीज नहीं है जो जिसमें इजाफा या कमी हुई हो। कौन सा एसेट? हाँ, मार्केटिंग। बच्चों देखो, यकम जनवरी को कैश में कमी हो रही है ना, तो किसी एसेट में इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ है ना। जब 31 जनवरी को एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, तो यही एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जो एसेट यकम जनवरी को पैदा हो रहा है, वो 31 जनवरी को फौत हो जाएगा। नहीं समझ रही? ठीक है, कि यकम जनवरी को कैश जा रहा है, कैश कम हो गया। मार्केटिंग का जो खर्चा है वो एसेट है, मार्केटिंग एसेट कह सकते हैं हम उसको। क्या कह सकते हैं? कि मार्केटिंग का एसेट है। 31 जनवरी को मार्केटिंग एक्सपेंस में इजाफा हो जाएगा, और मार्केटिंग वाला जो एसेट है वो कम हो जाएगा। मतलब जो हम जिस बंदे से हम फायदा ले रहे थे, अब वो बंदा हमें मजीद फायदा नहीं देगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? अब पॉइंट नंबर 7, परचेज मोबाइल वर्थ 1.6 मिलियन ऑन कैश। हाँ जी, क्या होगा जी? एसिड में, और कैपिटल आएगा बीच में। हाँ जी, पॉइंट नंबर 7 पढ़े, क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? क्या ये मोबाइल वो घर से लेके आया? कैपिटल में चेंज कब आएगा? जब भी वो कोई चीज घर से लेके आएगा वो कैपिटल, क्योंकि वो अपने पल्ले से पैसे लगा रहा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इन बिजनेस, याद आ रहा? डेफिनेशन याद रखनी है। अगर वो घर से भी 3-4 मोबाइल उठा के ले आता है, अम्मी का, अब्बू का, दादा अब्बू का, दादी का, छोटे बहन भाइयों का, सारे 15-20 मोबाइल उठा के दुकान पे लाके रख देता है, तो वो क्या है? वो कहेगा तू घर से लेके आया। लेकिन क्या ये मोबाइल वो घर से लेके आया? तो क्या कैपिटल में इजाफा हो रहा है? नहीं। क्या ये बैंक से उठा के लेके आया? नहीं। तो लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। क्या ये इनकम है? क्या ये एक्सपेंस है? नहीं। ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना ही ये लाइबिलिटी है, ना ही ये कैपिटल है। ये क्या है? कैसे पता लगा? है? इसका फ्यूचर में फायदा होगा, इस वजह से ये एसेट तो आ गया ना कैपिटल। बात समझ, लेकिन आपने अब्बू से लिए 30,000 रुपया, रेंट पे करना है, बाकी सारा कुछ खर्चा करना है, अब्बू से पैसे ले लिए, जो जलील होना था हो गए, गालियां शालियां उन्होंने जो देनी थी दे दी। अब जब आप उन पैसों में से हॉस्टल के मालिक को रेंट दे रहे होंगे, वो गालियां दोबारा याद आएगी? नहीं, वो जब थी पढ़नी थी पढ़ गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि यार उन पैसों में से निकाल के तुम हॉस्टल वाले को दे रहे हो तो वो गालियां दोबारा याद करो। बात समझ लगी है? अब खाना खाने जा रहे हो, 500 रुपया दे रहे हो होटल वाले को, रोटी खा रहे हो, और रोटी खाते खाते गालियां याद आ रही हैं, पहिया तो ऐसी। बात समझ लगी नहीं? आपको अबू ने पैसे दे दिए, अब उन पैसों के आप जो मर्जी करो,
वो पैसे दोबारा अब्बू से नहीं ले रहे आप ये जो मर्जी कहते रहो कि सर ये उन्हीं पैसों में से तो हैं जो पैसे हमने अब्बू से लिए थे, ठीक है बात, लेकिन अब वो पैसे आगे कहीं पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो पैसे कम हो रहे हैं और अगली कोई चीज जो आप ले रहे हैं वो बढ़ रही है। बात समझ लगी? तो कैपिटल आपने घर से जितने पैसे लेके आए थे वो 5 मिलियन ही है। या तो मुझे बताओ इस ट्रांजेक्शन की वजह से 6 मिलियन कैपिटल हो गया, हो गया? तो कैपिटल में इजाफा तो नहीं हुआ। हम इजाफा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, कितना? 5 मिलियन। उसके बाद 1 रुपया भी नहीं इजाफा हुआ। हाँ, उसमें एक तरफ तो कैपिटल में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ? अब जब कैश इस्तेमाल करेंगे तो कैश में कमी होगी, कैपिटल का जिक्र नहीं होगा। नहीं समझ आ रही बात? हमने दो चीजों का जिक्र किया था यहाँ पे, क्या? एक कैपिटल और दूसरा, अब हम कैश वाली साइड को डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल वाली साइड को डिस्कस नहीं कर रहे। अब 5 मिलियन कैपिटल है, इसके ऊपर कैपिटल कब होगा? जब घर से कुछ लेके आएंगे। अगर घर से नहीं आ रहा तो वो कैपिटल नहीं है, वो कैश वाली साइड जो आप इस्तेमाल करें। नहीं समझ आ रही? आपने 500 रुपया दिया बुक शॉप वाले को, अब आपने रजिस्टर ले लिया, बात सुन लगी? तो जब आप रजिस्टर पे लिखेंगे तो क्या ऐसा फील हो रहा है कि आप कायद अज़म की तस्वीर पे लिख रहे हैं? कैश तो आपने दे दिया बुक शॉप वाले को, और अब जब रजिस्टर पे लिख रहे हैं तो कोई बंदा आपको ये कहे कि यार तुम फील करो कि तुम बाबा जी की फोटो पे लिख रहे हो, क्योंकि लिया तो तुमने कैश से ही था ना। तो क्या अब ऐसी बात है कि हम कैश पे लिख रहे हैं? कैश पे तो नहीं लिख रहे, कैश उसको दे दिया, हम तो रजिस्टर पे लिख रहे हैं। अच्छा, रजिस्टर में से सफा फाड़ के किसी को दे दिया तो क्या वो करेंसी नोट फाड़ा है आपने? अगला बंदा यही कहेगा, जस्ट इमेजिन कि तुम वो करेंसी नोट फाड़ रहे हो जो तुमने उस बुक शॉप वाले को दिया था, और बुक शॉप वाले ने वो पैसे पता नहीं कहां इस्तेमाल कर दिए। समझ आ रही बात? इस तरह से नहीं है, आपने कैश दे दिया, स्टोरी खत्म, रजिस्टर आ गया, आप रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कैश की बात दोबारा नहीं होगी, वो कैश उसकी प्रॉपर्टी है, उसने आगे कहीं इस्तेमाल कर दिया। समझ आ गई बात है? अच्छा जी, तो बच्चों 7वें पॉइंट में क्या हो रहा है? एक तरफ एसेट में इजाफा हो रहा है, कौन सा एसेट? मोबाइल। और दूसरी तरफ एसेट में ही कमी हो रही है, कौन सा एसेट? कैश में कमी हो रही है। समझ आ गई? कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, कोई लोन नहीं है, ठीक हो गया, कोई इनकम नहीं, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट। अब पॉइंट नंबर 8, अब जरा ध्यान से इस पॉइंट नंबर 8 में जरा देखें। ही सोल्ड मोबाइल कॉस्टिंग 1.2 मिलियन कैश, सॉरी कॉस्टिंग 1.2 मिलियन फॉर 2 मिलियन कैश। हाँ जी, किसमें इजाफा हो रहा है, किसमें कमी हो रही है? इनकम में इजाफा हो रहा है, कितने से? 2 मिलियन से। और अब होगी लड़ाई, क्या इनकम में इजाफा हो रहा है कितने से? 2 मिलियन। और एक्सपेंस हो रहा है कितना? 1.2 मिलियन। और क्या ये दो इंपैक्ट है? क्या कुछ और भी फील हो रहा है? सोचो सोचो। एसेट में भी इजाफा हो रहा है, कितना? 2 मिलियन। 3 इंपैक्ट आपने बताए हैं, अब मैंने तो कहा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, तीसरा नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा है तो फिर चौथा भी होगा, क्योंकि पेयर होता है हमेशा। एक एसेट में इजाफा हो रहा है, कितना? 2 मिलियन। इनकम में इजाफा हो रहा है, कितना? 2 मिलियन। 2 मिलियन 2 मिलियन मैच करके ये डबल, ये पेयर हो गया पूरा। अब अगला पॉइंट, और क्या हो रहा है? एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, कितना? 1.2 मिलियन। अब 1.2 मिलियन का एक और इम्पैक्ट भी ढूंढो फिर। एसेट में कमी हो रही है, कितने से? 1.2 मिलियन। मैच हो गया। तो 4 इंपैक्ट निकल रहे हैं यहाँ पे बच्चों। 4 इंपैक्ट इसलिए निकले हैं क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में 2 वैल्यू लिखी हुई। अगर एक ही वैल्यू होती तो 2 इंपैक्ट होते। नहीं समझ आई? ऊपर बच्चों तमाम ट्रांजैक्शन में एक ही वैल्यू लिखी हुई है, 5 मिलियन, उसमें 4 मिलियन, उसमें 6 मिलियन, उसमें 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 4 लाख 50,000। हर ट्रांजैक्शन में एक एक ही वैल्यू लिखी थी, उसके हिसाब से 2 इंपैक्ट आए। अब यहाँ पे बच्चों 2 वैल्यूज लिखी हुई है, 2 मिलियन अलहदा और 1.2 मिलियन अलहदा। तो 2 मिलियन के 2 इंपैक्ट आएंगे और 1.2 के भी 2 इंपैक्ट आएंगे। लॉजिकली बात समझ आ रही सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे।
सबको क्लियर है? मंथ एंड पे सैलरी दी है सिक्योरिटी गार्ड को 30,000 की, किस में इजाफा हुआ? एक्सपेंस में इजाफा हुआ और कैश में कमी हुई। समझ लगी? कैपिटल में कोई चेंज आया, लाइबिलिटी में कोई चेंज आया, एसेट में कोई चेंज आया? यस। क्या चेंज आया? कैश कम हो गया। अच्छा, इनकम में कोई इजाफा हुआ? इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? एक्सपेंस में इजाफा हुआ। समझ आ रही है? सेल्समैन को सैलरी दी, हाँ जी, कैपिटल में चेंज आया और है एक्सपेंस में इजाफा हुआ और एसेट में कमी हुई। इनकम में कोई चेंज नहीं आया, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। यहां तक की बात लगी। तो बाकी सारी ट्रांजेक्शन भी वैसी की वैसी है। ये सारे के सारे एक्सपेंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आपने इन सबको माइनस किया था, याद है ना? प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अगर ये माइनस हो रहे हैं तो ये फिर क्या चीज हो सकते हैं? क्या प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एसेट माइनस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एसेट माइनस होते तो आप ये 6 मिलियन की शॉप भी माइनस कर देते। ये माइनस नहीं किया आपने प्रॉफिट में। क्यों माइनस नहीं किया था भला? क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं था। अगर ये एक्सपेंस होता तो माइनस कर चुके होते। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? तो सिर्फ माइनस क्या चीज होगी? जो एक्सपेंस होगी। एसेट माइनस कभी नहीं होते। समझ आ रही है? और समझ आ गई सबको? अच्छा जी बच्चों, ये सवाल पढ़ें। हौसला हौसला हौसला। इस सवाल में बच्चों आपने हर ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और उसमें ढूंढना है किस चीज में इंक्रीज आया और किस चीज में डिक्रीज आया। ये अपने अपने रजिस्टर पे नोट करना है। जल्दी करें शाबाश। वही 5 चीजें, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और एसेट। इन 5 कैटेगरीज को बनाएं और मुझे बताएं किस किस में इंक्रीज हुआ, किस किस में डिक्रीज हुआ। हाँ जी, स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 कैश। एसेट में इजाफा हुआ, कैपिटल में इजाफा हुआ, ऐसी है। परचेज शॉप फॉर 10,000 कैश। एसेट में इजाफा हुआ, एसेट में ही कमी हुई। परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 कैश। एसेट में इजाफा हुआ, एसेट में ही कमी हुई, ऐसे ही है। परचेज इक्विपमेंट फॉर 5,000 ऑन कैश। एसेट में इजाफा हुआ, एसेट में कमी हुई। बात समझ लगी? परचेज इक्विपमेंट फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। एसेट में इजाफा हुआ। अच्छा, ये क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों उधार। क्रेडिट मीन्स उधार। तो एसेट में इजाफा हुआ और लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ।
समझ आ गई? रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी ऑफ 20,000 इन कैश। इनकम में इजाफा हुआ और एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा पड़ा है? सर्विसेज दी है ना। हाँ, तो उसने बिजली का बिल थोड़ी दिया। देखो ये रिसीव लिखा हुआ है ना, तो सर्विस रिसीव नहीं की उसने, दी है। कैसे? पहले मेरी बात सुनो, पहले कारोबार की नेचर पढ़े। कारोबार ही नहीं पता और अकाउंटेंट लगे हुए हो। सब तो पहले लाइन पढ़ो, कर देगी पे हैं। क्या कर रहे हैं? तो जिम में बैठ के डंबल बेच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? सर्विस दे रहे हो। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो 20,000 रुपया आपने सर्विस का लिया है उस, तो एक तरफ आपके क्या होगा? इनकम में इजाफा, और दूसरी तरफ एसेट में इजाफा। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले ये देखा करें बिजनेस केड़ा है, बाकी बातें फिर बाद में समझ आएंगी। नहीं हुआ? कैपिटल कहां से आ गया? क्या वो डंबल घर से लेके आया? हाँ, ऐसे हम उसका अच्छा जी। पेड फॉर द इक्विपमेंट 15,000 विच वाज परचेज ऑन 10 जनवरी। हाँ जी, लाइबिलिटी में कमी आएगी। वो लाइबिलिटी जो 10 जनवरी को आपके सर पे चढ़ गई थी, कर्जा सर पे चढ़ गया था ना, वो कर्जा अब क्या हुआ? उतर गया। तो दिल पे बोझ थोड़ा सा कम हो गया। नहीं समझ आ रही? 10 जनवरी को टेंशन हो रही थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? क्यों हो रही थी? उधार पे माल दिया था। अब 15 जनवरी को क्या हुआ? 17 जनवरी को, 17 जनवरी को क्या हुआ? वो पैसे जाके उसको दे दिए, तो लाइबिलिटी में क्या हुआ? कमी। और एसेट में इजाफा, एसेट में भी कमी हुई। नहीं समझ रहे? सबको क्लियर है? अच्छा जी, 26 तारीख को हाँ जी, क्या हुआ? एक्सपेंस बढ़ गया और एसिड कम हो गया। 27 को एक्सपेंस बढ़ गया और एसिड, 28 को एक्सपेंस बढ़ गया, एसिड कम हो गया। इंश्योरेंस, एसिड में कमी हुई, एक्सपेंस में इजाफा हुआ। हाँ जी, एसेट में कमी हुई और कैपिटल में कमी हुई। कैसे? याद है ना, ये सैलरी नहीं है, मालिक कभी सैलरी नहीं लेता। नहीं समझ आ रही? कोई इशू, कोई टेंशन, कोई बात जो कंफ्यूज करती हो? हाँ, आपको करनी चाहिए। नहीं नहीं, करनी चाहिए। भुट्टे के साइड इफेक्ट्स। हाँ जी, इंश्योरेंस करवाई है ना, तो वक्त गुजरने के साथ वो क्या होगी? एक्सपायर होगी। नहीं, अब हमें नहीं ना पता, हमें नहीं ना पता कि ये इंश्योरेंस हमने जो पेमेंट किया है इसके बाद फायदा होना था या पहले हो चुका है। अगर हमें नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट हम इसको एक्सपेंस मानेंगे। हम इसको क्या मानेंगे? और बोलो तो सही। हाँ, देखो उसने बताया है कि ये जो इंश्योरेंस हम पे कर रहे हैं 15 दिन बाद ये खत्म हो जाएगी, बताया उसने। महीने बाद खत्म हो जाएगी, साल बाद खत्म हो जाएगी, 100 साल बाद खत्म हो जाएगी। नहीं ना बताया? अगर आज हम इसको एसेट मान लें, मान लिया एसेट, खत्म कब होगा? क्योंकि अल्टीमेटली तो इसने खत्म होना है ना। क्या उसने बताया हमें कब खत्म होगा?
अच्छा, अगर हम उसको खत्म ना करें तो ये फिर इन्फिनिटी तक चलती रहेगी, क़यामत के दिन तक इंश्योरेंस चल रही है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो हम ये कहेंगे कि भाईजान अगर उसने बताया नहीं है कि कब ये खत्म हो रही है, तो फिर हम पहले दिन से ही इसको क्या मानेंगे कि अल्टीमेटली कभी ना कभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम आज ही उसको एक्सपेंस मानते हैं, हम आज इसको क्या मानते हैं, एक्सपेंस। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉल पेन ली, शॉप से ली, तो ये बॉल पेन क्या है, एसेट है, एसेट है ना। अगर आपने एसेट रिकॉर्ड कर लिया, एसेट मतलब बॉल पेन एसेट है, रिकॉर्ड कर लिया, ओके। अब उसके बाद कभी भी उस बाद में आपने कोई एंट्री नहीं करनी, जबकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये बॉल पेन 2 दिन बाद मुझसे गुम जाएगी, खत्म कभी भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। कोई बॉल पेन आज तक खत्म हुई है हमारे हाथों? ये मौजा ही होगा हमारे हाथों कोई बॉल पेन खत्म हो जाए। आज तक हमारे हाथों से बॉल पेन खत्म नहीं हुई, 18-18 साल के हो गए हैं। कितने दुख की बात है। जरा सोचो, याद ही नहीं आ रहा होगा कि लास्ट टाइम हमारे हाथों में बॉल पेन खत्म हुई थी कि नहीं हुई। ठीक है जी। तो 99.99% आपके हाथों से बॉल पेन गुमती है। ठीक हो गया, कभी खत्म नहीं हुई। अच्छा, अब आपने बॉल पेन परचेज कर लिया, एसेट रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद कख नहीं किया, दैट मीन्स जब तक आप कुछ करेंगे नहीं हमेशा एसेट ही मानी जाएगी। ऐसी है, जबकि आपको पता अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, एक्सपेंस हो जाएगी। तो जब आपको पता नहीं है कि एक्सपेंस कब हुई, तो हम पहले दिन ही उसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं कि यार इसने अल्टीमेटली क्या होना है, एक्सपेंस ही होना। नहीं समझ आ रही बात? समझ आ गई? तो जिन चीजों का हमें आइडिया नहीं है ना कि यार ये कब एक्सपेंस में कन्वर्ट होगी, हम उसको पहले दिन ही क्या मान लेंगे, वो एक्सपेंस है। नहीं बात समझा रही? अच्छा जी। हाँ, अगर वो ये बता दे कि ये जो हमने इंश्योरेंस पे की है, ये जनवरी के महीने में हमने पे की है, लेकिन इसका फायदा फरवरी तक होगा, तो फिर हम फरवरी में जाकर उसको एक्सपेंस मानेंगे, अभी एसेट मान लेते हैं। लेकिन उसने बताया ही नहीं कि कब खत्म होगी, तो हम यही मानेंगे कि ये बाय पहले दिन से क्या है, एक्सपेंस। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब बच्चों अगला सवाल आपने करना है। अब करना कैसे है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब की बार आपको पता तो चल जाएगा कि ये एसेट है, ये इनकम है। अब आपने वो एसेट की कैटेगरी डिफाइन करनी है। मतलब ये कैश है, एसेट है ना, कैश क्या है, एसेट की एक कैटेगरी है। मेन हेड, मेन पिलर एसेट है, लेकिन उसके सब हेड या सब पिलर भी होंगे। कैश एक बड़ी कैटेगरी की छोटी कैटेगरी है। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? बड़ा पिलर क्या है, एसेट, और उसकी एक कैटेगरी क्या है, कैश। दूसरी कैटेगरी शॉप होगी, तीसरी कैटेगरी एसी, चौथी कैटेगरी फर्नीचर। ये सारे के सारे एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। अब आपने एग्जांपल्स को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल, पहली लाइन पढ़ें, स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख कैश। अब हम कहेंगे कि कैश में इजाफा हुआ, और अब हमें पता है कि कैश एसेट है। अल्टीमेटली हम यही कह रहे हैं कि एसेट में इजाफा हुआ, लेकिन एसेट की कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, मजीद स्पेसिफिक हो रहे हैं। और कैपिटल में भी इजाफा हुआ। परचेज ए कार फॉर 50,000 थ्रू कैश। हाँ जी, तो इसमें इजाफा हुआ, कार में इजाफा हुआ, तो कार क्या है, एसेट है, और कैश में कमी हुई, कैश क्या है, एसेट। हमें पता है दोनों एसेट है, लेकिन अब हम कैटेगरीज को लिख रहे हैं। नहीं समझ आ रही? चलो ट्राई करो, शाबाश। नहीं, क्योंकि घर से आप एक दफे माल लेके आए हैं, दोबारा घर वाले भी नहीं देते। समझ लगी है? हाँ जी, सर के ऊपर एसेट है। रेंडर सर्विस का मतलब है सर्विस हमने दी है। सर एक बार सबकी डेफिनेशन उर्दू में बता दें सबकी, ताकि क्लियर हो जाए। किस चीज़ की डेफिनेशन बचे, अब्दुल वहाब मियाँ, किस चीज़ की डेफिनेशन आप कह रहे हैं? कैपिटल वो पैसा जो कारोबार में लगाया गया है। अब्दुल वहाब, आपने कोई छुट्टी तो नहीं की, कोई लेक्चर आपको मिस तो नहीं है, पहले मुझे ये बता दें। अब्दुल वहाब, आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आपने कोई पिछला लेक्चर मिस किया है, कि आपने पहले लेक्चर लिया है?
अब्दुल वहाब मियाँ, आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। हाँ जी, ये ऑन अकाउंट का मतलब बच्चों उधार। अब्दुल वहाब, क्या आपने कोई छुट्टी तो नहीं की? कैपिटल का मतलब मैंने बताया था आपको, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इन बिजनेस। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इन बिजनेस, ऑनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है ना घर से उठा के, उसको कैपिटल कहते हैं। ऑनर ने घर से पैसा उठा के जो बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। हाँ भाई, हो गया जी। हाँ भाई, तीसरे का क्या करेंगे? पैसा कौन सा? कैश में कमी हुई है और रिक्रूटमेंट में इजाफा हुआ। परचेज ऑफिस फर्नीचर 5,000 ऑन अकाउंट, फर्नीचर में इजाफा हुआ है और लाइबिलिटी में भी इजाफा हुआ। लाइबिलिटी मेन हेड है, इसका सब हेड भी होगा डेफिनेटली, वो भी आपने नहीं पढ़ा। बेसिकली इस लाइबिलिटी का जो सब हेड है उसको कहते हैं पेएबल। पैसे देने हैं, समझ लगी? अच्छा, आगे चलते हैं जी। रेंडर्ड सर्विसेज एंड रेंडर्ड एजेंसी कमीशन ऑफ 40,000 थ्रू कैश। इनकम में इजाफा हुआ है और कैश में भी इजाफा हुआ। अब इनकम एक बड़ी कैटेगरी है, ऐसी है। इसकी जो सब कैटेगरी यहाँ पे होगी वो होगी कमीशन इनकम। ये बेसिकली क्या ले रहा है? वो कमीशन ले रहा है ना, तो इसका नाम होगा कमीशन इनकम। तो समझ आई बात? अच्छा जी। रेंडर्ड एजेंसी सर्विसेज फॉर 30,000 बट अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या इनकम में इजाफा हुआ है? यस। और अब कैश तो नहीं आया, तो फिर किस चीज में इजाफा हुआ है? एसेट में इजाफा हुआ है, लेकिन एसेट का नाम होगा यहाँ पे रिसीवेबल। एक बंदे से हमने पैसे लेने हैं, ऐसी है। अब आपके दिमाग में होगा सर ये रिसीवेबल एसेट कैसे है? अब बोलो तो सही, कैश तो मिला नहीं। ये बंदा हमें फ्यूचर में फायदा देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये क्या है? नहीं समझ आई। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश विच वाज परचेज ऑन 8 जुलाई। कैश क्या होगा बच्चों? पेबल, पेबल भी कम हो। वो जो पेबल यहाँ पे इंक्रीज हुआ था वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा जी। पेड सैलरी एक्सपेंस टू हिज ऑफिस बॉय 2,000 बाय कैश।
कैश में कमी आई, ओके। कौन से एक्सपेंस में? सैलरी आपका सब कैटेगरी होगी, सैलरी एक्सपेंस में इजाफा हुआ। एक्सपेंस एक बड़ी कैटेगरी है और सैलरी उसकी सब कैटेगरी। समझ आ गई बात? अच्छा जी, पेड हो गया जी। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कैश में कमी हुई और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, समझ लगी? पेड रेंट एक्सपेंस, कैश में कमी हुई और रेंट एक्सपेंस में इजाफा हुआ। पेड टेलीफोन एक्सपेंस, कैश में कमी हुई और टेलीफोन एक्सपेंस में इजाफा हुआ। विड्रॉ 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश में कमी हुई। हाँ, कैपिटल मेन कैटेगरी है। कैपिटल क्या है? अब उसकी सब कैटेगरी यहां पे आएगी ड्राइंग। ड्राइंग में इजाफा हुआ जो कि अल्टीमेटली कैपिटल को कम कर देगी। याद करो, आपको मैंने बताया था ड्राइंग कैपिटल में से क्या होती है, याद करो कल पढ़ाया था। ड्राइंग कैपिटल में क्या होती है? माइनस होती है। तो ड्राइंग में इजाफा हो रहा है, अल्टीमेटली क्या मतलब होगा इसका? कैपिटल में कमी होगी। ठीक है ना? जो पैसे कारोबार से निकाल के घर लेके जा रहा है तो ड्राइंग कर रहा है ना, तो ड्राइंग में क्या हो रहा है? इजाफा। लेकिन अल्टीमेटली ड्राइंग जब कैपिटल में जाएगी तो कैपिटल को क्या कर देगी? कम कर देगी। इजाफा ही हुआ ना। पहले कोई ड्राइंग थी नहीं थी, अब ड्राइंग है तो बढ़ गई कि कम हुई? सोचो 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 सोचो। और बढ़ जाएगी ना, ड्राइंग बढ़ जाएगी। हमने सर्विस दी है तो इनकम तो बढ़ गई ना, लेकिन अगर पैसे लिए तो कैश में इजाफा होगा, और अगर पैसे नहीं लिए तो वो बंदा जो है फ्यूचर में हमें पैसे देगा, वो बंदा आज हमारे लिए रिसीवेबल बन जाएगा। शाइस्ता, ये बात समझ लगी आपको? हाँ भाई, इसमें कोई पंगा, कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूज करती है? तो जिस दिन अकाउंटिंग में कंफ्यूजन शुरू हो गई उस दिन मसले शुरू। तो कोशिश करें कोई ऐसा दिन ना आए जिसमें अकाउंटिंग में आपको कंफ्यूजन हो। जो कुछ आज पढ़ा है 100% क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। 8 लाख कहाँ गए? हाँ, वो 8 लाख रुपए इनकम नहीं है, वो प्रॉफिट है। इनकम 20 लाख है। हाँ, समझ आ गई? इनकम 20 लाख है। अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आज घर जाके ट्राई करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये घर जाके ट्राई करना है। और ये 5 है, ये घर जाके ट्राई करना। कर लोगे यार? इनको ये फाइल सेंड कर दो, ये आपको अभी व्हाट्सएप कर देगा। ठीक हो गया? 10 जुलाई पर एसिड इंक्रीज करते हैं। हाँ जी, कैश में इजाफा हुआ है ना। एक कमीशन आपकी अर्निंग है, बेसिकली कमीशन जो आपने कमाई है वो अर्निंग है। अर्निंग बेसिकली इनकम होती है। एक तरफ इनकम में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ कैश में इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया? उजैर अहमद, शाइस्ता, आपको बात समझ आ गई है? शाइस्ता, आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं? हाँ, वो देखो तो सही, लिखा भी है कैश एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, कैश में कमी हो रही है, कैश एसेट है। सर, पहले क्वेश्चन में आपने कहा था कि रेंडर सर्विस प्रोवाइड की, एसेट में इजाफा हुआ, कैश नहीं नहीं, रेंडर नहीं नहीं नहीं। रेंडर्ड सर्विस का मतलब ये है कि आपने सर्विस दी है, सर्विस आपकी इनकम है, अर्निंग आपने की है। एक तरफ अर्निंग में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ एसेट में इजाफा हो रहा है। एसेट में जो इजाफा हुआ है वो कैश है, कैश में इजाफा हुआ, कैश कम नहीं हुआ। क्या? हाँ जी, हाँ जी, देखिए जरा गौर से मैंने क्या लिखा हुआ है। हाँ,
हाँ तो ड्राइंग कैपिटल की सब कैटेगरी है। जैसे एसेट, आप कह रहे हैं सर एसेट में, आप कह रहे हैं सर कैश में कमी होगी, एसेट में कमी नहीं होगी, तो यही की बात है ना। तो उसी तरह से ड्राइंग और कैपिटल, तो वही बात है। कैश को छोड़ के अगर आप कहें मैं डायरेक्ट एसेट लिख लूं, लेकिन मैंने क्या कहा है कि आपने सब कैटेगरी लिखनी है। हाँ